छोटा टैक्सी के बाप ने इसकी पिटाई किया। गुस्से में छोटा टैक्सी घर छोड़कर जाने लगा। टैक्सी ने अपने बेटे को जाते देखा तो उसका पीछा किया। साले को छोड़ूंगा नहीं। छोटे टैक्सी बुगाटी का इंजन फिट किया था, इसीलिए ये तेजी से जा रहा था। टैक्सी पीछा करते करते थक गया। तभी छोटा टैक्सी ट्रेन से रेस लगाने लगा, जिसको देखकर टैक्सी का मोटर उसके मुंह में आ गया। अपने बेटे को बचाने के लिए टैक्सी ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया, लेकिन टैक्सी का पेट्रोल खत्म हुआ और यह पटरी पर अटक गया। ट्रेन इसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। छोटा टैक्सी अपने बाप को पीछे से धक्का दिया, लेकिन खुद उसके नीचे आ गया। टैक्सी उसे मैकेनिक के पास लाया। मेरे दिल में बहुत दर्द है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। 9:30 बजे तक इलाज चला और छोटा टैक्सी के सारे पुर्जे बदलने पड़े, तब जाकर इसकी जान बची। कछुआ ने गिनती किया, उसका एक बच्चा गायब था। किधर है बे? इधर इसका बच्चा भटकते भटकते कुत्ते के नीचे आया। कुत्ते को लगा उसने अंडा दिया है। मैं नहीं मानता। कुत्ते ने अंडे का पीछा किया। अंडा जाकर मुर्गी के नीचे छुप गया। मुर्गी ने अपने हस्बैंड को आवाज लगाई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुर्गा दौड़ कर आया। क्या रे भिख मंगिया? मैंने कुछ नहीं किया। चल बस। मुर्गा ने कुत्ते से अंडा ले लिया। कुत्ते ने मुर्गा को मुर्गा ने अंडा वापस किया। कुत्ता अंडा लेकर भागा तो मुर्गा उसके पीछे पड़ा। इधर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कछुआ जेसीबी से खुदाई कर रही थी। दोनों भागते हुए आए। कछुआ ने जेसीबी से इनको धर लिया और कछुआ को उसका बच्चा मिल गया। बाबू आपने खाना खाया? दूध पिया आपने? इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? राजा के सर पर हमेशा बारिश होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो भी इस श्राप से छुटकारा दिलाएगा, यह साला अपनी बेटी नोरा फटेली से उसकी शादी कराएगा। क्या माल है यार। श्राप को हटाने के लिए सुनहरी गिलहरी की बलि देना होगा। नोरा फटेली को देखते ही सब साले कुत्ते बन गए। बाबू औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सुनहरी गिलहरी मिलते ही यह साला उसकी मुंडी उड़ाने लगा। राम राम लग रे। चल बस। गिलहरी ने साले पर अंडे से वार किया। मजनू रोने लगा। चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। गिलहरी को दया आ गई और इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। यह साला नोरा फटेली के पास पहुंचा। मास्क हटाया तो चेहरा सामने आया। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। और चुल्लू भर पानी में डूब गया। नोरा फटेली का नूरानी चेहरा देखकर सभी कमंडल में डूब गए। कैदी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा। जैसे ही जेलर आया, ये भाई साहब नाटक बनाने लगे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं कैसे इस मुल्क में रहे। जेलर ने इसका मजाक उड़ाया। जैसे ही जेलर गया, मजनू ने थैली से चमचा निकाला और चमचे से ही जमीन में सुरंग बनाने लगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 30 साल तक एक एक चम्मच मिट्टी निकालने के बाद सुरंग कंप्लीट हुआ और सुरंग से जाकर अंतिम छेड़ किया। मजनू वापस जेल में गया और अपनी छमिया वाली ड्रेस पहना। ये सुरंग से खिसकते हुए जमीन चीड़ फाड़ कर निकला और भागकर एक मालगाड़ी में घुसा। गाड़ी स्टार्ट कर। साला इतना डर गया कि टीवी का सिस्टम खाली किया और अंदर घुपस गया। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन मजनू की किस्मत इतनी झंड है दोस्तों कि टीवी जेलर के घर में ही डिलीवर हुआ। महेश दल्ले। जेलर ने टीवी चालू किया तो मजनू डर कर जेलर का मनोरंजन किया। प्यारेलाल का 12 बजे मर्डर होने वाला है। जैसे ही 12 बजे एक गन से 3 गोलियां फायर हुई और छिचा का गेम बजा दिया। सीआईडी इंस्पेक्टर दया दरवाजा तोड़कर खूनी को पकड़ने आया। रुको जरा, सब्र करो। दया सबूत इकट्ठा करने लगा। चचा मरने के बाद भी फुल पोज देकर फोटो खिंचा रहा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये कैसे हो गया? दया ने घर के सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछताछ करने लगा। नौकर भी साले एक नंबर के टोपीबाज थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। दया को गुस्सा आ गया। तभी लाइट बंद हुई और नौकर के साथ साथ सभी सबूत गायब हो गए। अबे किधर है बे? दया चोली के पास गया। तभी चोली के पीछे से तो एक गन निकला। पीछे मुड़ा तो गेट से कोई झांक रहा था। दया गान लेकर पहुंचा, लेकिन अंदर से नौकरों की बॉडी गिरने लगी। सभी जेट तेजी से उड़ते हैं, लेकिन ये बूढ़ा एरोप्लेन बूढ़ा होने की वजह से इसके पंखे भी साथ छोड़ देते हैं। मत जा, रुक जा। एरोप्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन जब रेस शुरू हो रही थी तो छोटा एरोप्लेन गेट खोल के अंदर घुस गया था। छोटा एरोप्लेन बाहर निकलकर अपने बाप की जान बचाता बेटा मौज कर दे। और छोटा एरोप्लेन अपने बाप को तेजी से उड़ा कर ले जाता है। छोटे की स्पीड से स्टैचू का लहंगा उड़ जाता है।
छोटा एरोप्लेन अपने बाप को रेस जिताता। कर्नल ये नजारा देखकर इतना खुश होता है कि एरोप्लेन को ऐसे दर्जन भर बच्चे पैदा करने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर लेडीज एरोप्लेन अनुष्का शर्मा जाती है। भविष्य में सुअर भी ट्रेन चला रहे हैं जय हिंद दोस्तों। और इस ट्रेन को चलाने के लिए 4 मजदूर पटरी लेकर आगे रखते हैं। मुझे जाने दो मेरे संवरी। और प्यारे लाल इतनी तेज ट्रेन चलाते हैं कि कछुआ भी इनसे आगे निकल जाता है। मत जा, रुक जा। यह ट्रेन तो पटरी बिछाते हुए चलती है, इसीलिए कहीं भी आ जा सकती है। स्टेशन पर यह बेचारा चूहा घर की जिम्मेदारियां उठा रहा है। ये भालू ये देना मुर्गा से टिकट लेता है और जब ये अंडा देता है तो गद्दारी कर अंडे को भी टिकट देना पड़ता है। लो भैया। अब रेलवे स्टेशन पर कुछ इस तरह चेकिंग होती है। अच्छा अब मार्केट में उड़ने वाली ट्रेन भी आ चुकी है। इसको भी एक सुअर गाना गाते हुए चला रहा है। जीते की हवस नहीं। कुत्ता की टांगे टूट चुकी है तो पूंछ में चक्का लगाकर चलता है। अब जानवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। मछली अवध सर की किताब पढ़ रही थी। अच्छा। इसको भूख लगती है तो एक बटन दबाते ही अनलिमिटेड केंचुआ निकलते हैं। एल्विश भाई से बचने के लिए सांप ने भी पहिया लगा लिया है। देखिए दुर्राटे काट रही है। मुर्गी जावेद भी अपना घोंसला लेकर कहीं भी आ जा सकती है। अच्छा और मुर्गा दाना खाने के लिए भी मशीन का ही इस्तेमाल करता है। गिलहरी भी अखरोट तोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रही है। इस कुत्ते को खुजली होती है तो बटन दबाते ही सारी खुजली मिट जाती है। क्या सोच है रे तेरी। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जानवर आलसी हो गए हैं। ये भाई साहब तो सबको जगाकर खुद सोने चले जाते हैं। भविष्य में फोल्ड होने वाली कार आ चुकी है। मजनू ने कार को फोल्ड करके जेब में रखा है मुझसे कोई स्मार्ट। मार्केट में अजब गजब कार आ गई है। यह आधा कार और आधा मछली है। ये क्या हो गया? दिखावे के चक्कर में इन चिचा ने अपनी साइकिल को ही कार बना डाला। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इन भाई साहब ने कार को चलाने के लिए इंजन नहीं आदमी फिट किया है। खतरनाक लोग हैं। ये कार रोड और पानी दोनों में चलने के लिए बनी है। ये चचा अपना पिछवाड़ा मुलायम सोफा पर टिकाता लेकिन अंदर धंस जाता। ये कार 100 घोड़े की ताकत से मिलकर बनी है। इस कार का ब्रेक तो बहुत खतरनाक है। टच करते ही मजनू हवा खाने बाहर आ जाता। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। आपको इनमें से कौन सी कार चाहिए? यहाँ तो सुअर को फांसी हो रही है। इन हरामजादों ने मछली को भी कैद करके रखा है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। दरअसल ये जानवरों की जेल है। ये दोनों शुगर तो जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। कंगारू पेट से है इसलिए पत्थर नहीं तोड़ पा रही है। मारो हमको मारो। तभी इसका बच्चा निकलकर ये हाथी आराम कर रहा है लेकिन बेचारा चूहा पत्थर तोड़ रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। ये भेड़िया जेल में अम्मा जान से छेनी हथौड़ी मंगाता है और काम पर लग जाता है। जय हिंद दोस्तों। लेकिन जेलर को देखते ही नाटक बनाने लगता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये भाई साहब तो देसी जुगाड़ लगाकर बाहर निकल जाते हैं लेकिन फिर पकड़ा जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। और एल्विश भाई जेल में आते हैं तो तुरंत इनकी बेल हो जाती है। जागे जागे रहते थे खोए। जाना था ना बाबू 5 मिनट में। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। पुष्पा गाड़ी चलाते हुए ऑटोमेटिक मशीन से दाढ़ी बनाता लेकिन एक छुरा इधर उधर हुआ। जय हिंद दोस्तों। सेठ मुन्नीलाल का बजट कम था तो इसने रोल्स रॉयस में ऑटो रिक्शा का इंजन फिट करवा दिया। ये कार कारों की नोरा फतेही है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या कारीगरी है। मजनू बटन दबाता तो उसकी महबूबा उसके बाहों में आ जाती। इस कार का आविष्कार जलने वाले रिश्तेदारों के लिए किया गया है। हिला डाला ना। इस गाड़ी का हॉर्न भी गजब है। महेश दल्ले। ये गाड़ी जमीन पर भी चलती है और पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। देखिए दुर्राटे काट रही है। साला मिस्त्री इंजन को अंदर लगाना भूल गया तो ये भाई साहब अपना इंजन लटका के घूम रहा है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मजनू मुर्गा का गला उड़ाने वाला था। आज मैं मर गया भैया। मुर्गा जान बचाकर भागा और आवाज लगाया। महेश दल्ले। गधा शहर में गायक बनने का सपना पूरा करने जा रहा था। उसने मुर्गा को भी ऑफर दिया तेरी बहन ब्याह करवा का। और यह चारों गायक बनने के लिए शहर जाने लगे। रात को पेड़ के पास पहुँचे तभी 2 चोर रंगा और बिल्ला अपने घर जा रहे थे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गधा और उसकी टीम ने दोनों का पीछा किया। रंगा ने झोला से सोने का अंडा देने वाला बत्तख निकाला ये देना। और देसी कट्टा दिखाकर उसे अंडा देने को बोला। इधर बिल्ला अंडों से सिक्का बना रहा था। पैसा ही पैसा होगा। गधा ने यह देखा। ये सभी एक साथ चिल्लाने लगे जिसे सुनकर रंगा बिल्ला भागे और पूरा सोना यही रह गया। जिसे पाकर गधा गाना गाया हाय हाय होए होए हाय हाय। और सभी डांस करने लगे। हम संतोष पागल नहीं। टैलेंटेड आदमी खान सर से पढ़कर मिस्त्री बन गया। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जैसे ही आदमी का घर तैयार होता है खतरनाक बड़े दांत वाले खटमल रोम रोम भाइयों। इसके घर पर हमला कर देते हैं। आदमी जल्दी से दरवाजा बंद करता है आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। लेकिन यह भूखे नंगे दरवाजा साफ करके घर की तरफ बढ़ते हैं। आदमी अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाता है और सभी खटमल को लोहा में बंद कर देता है।
लेकिन खटमल लोहे से निकलकर आदमी का बाड़ा ही खत्म कर देते हैं। ये भिखमंगे दोबारा घर की तरफ बढ़ते हैं तो आदमी अपने घर के चारों तरफ गड्ढा करके पानी डाल देता है। लेकिन खटमल जुगाड़ लगाकर घर में एंट्री कर लेता है और लड़की से बनी चीजों का सफाया करने लगता है और कुछ ही देर में मजदूर के खून पसीने की कमाई को खा जाता है। चला गया चांद कहां। ये अमीर ज्यादा पैसे में आग लगा के सुट्टा जलाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन पहले बाबूलाल बहुत गरीब था, अपने थूक से जूता चिपका कर बेचता था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेचारे के पर्स में जाले लग गए थे। बाबूलाल के घर में केवल आखिरी ब्रेड का टुकड़ा बचा था। ये भगवान क्या जुल्म है। बाबूलाल के महबूबा ने जैसे ही ब्रेड लाया तभी वहाँ नंगा पुंगा मजनू आ गया। मजनू ठंड में ठिठुर रहा था तो बाबूलाल ने इसे घर में बुलाया और ब्रेड के आखिरी टुकड़े को तीनों ने मिल बांट कर खाया। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। मजनू वहाँ से गया और अपने भाइयों को लेकर आया। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। मजनू ने छेद से देखा तो बाबूलाल और उसकी महबूबा घोड़े बेचकर सो रहे थे। मौके का फायदा देखकर सभी चमड़े से जूता चप्पल बनाने लगे। ये भाई साहब तो दांत से कील ठोक रहे हैं। जब सुबह होती है तो बाबूलाल कमरे में एंट्री करता है और जूते देखकर बहुत खुश होता है। पैसा ही पैसा होगा। सभी जूते को महारानी थुलथुली खरीद लेती है। गब्बर भेड़ का बाल उड़ा देता है। भेड़ का मालिक बदला लेने जाता है। गब्बर ने तो इसका भी बाल उड़ा दिया। गब्बर पैंथर के पास आता है। गब्बर नोट उछलता है और हवा में नोट को गोली मारता है। नोट सिक्कों में बदल जाता है। पैंथर भी नोट पर गोली मारता है। लेकिन ये मैडम अपनी चोली उठाकर अंडों पर बैठती हैं, लेकिन ठंड के कारण चूजे अंडे से बाहर नहीं निकल रहे थे तो ये बदक जाकर अपना गोदाम लालटेन से गर्म करने लगती है। लेकिन जैसे ही अंडों पर बैठने जाती है रुको जरा, तो डर से सभी चूजे बाहर निकल आते हैं। बाल बाल बच गया रे देवा। बदक इन चूजों को लेकर जाने लगती है, लेकिन एक चूसा अभी अंडे से बाहर ही नहीं आया था। इधर ये बदक अपने चूजों को गिनता है तो एक चूजा कम था। किधर है बे? बदक परेशान होकर चूसे को ढूंढने लगती है। मारो हमको मारो। इधर ये भाई साहब भटकते हुए भालू के नीचे घुस जाते हैं। तभी ये भेड़िया आता है और अंडे को लेकर भाग जाता है। अब देख तू। और अंडे को पकाने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बदक आकर चूसे को बचा लेती है। ये साला पनौती चलते हवाई जहाज का पखना काट देता। ये बाबूराव का स्टाइल है। और नीचे गिरता है। लेकिन सही टाइम पर एम्बुलेंस आ जाती है और ये दो नमूने जल्दी से घायल एयरप्लेन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये क्या हो गया? इधर ये पहलवान बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से कूदा हम संतोष पागल नहीं। और गटर में टपका। लेकिन हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। दरअसल दोनों के पास सरकारी नौकरी नहीं थी तो महबूबा ने दोनों के प्यार को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। प्यार में धोखा मिला तो दोनों जान देने गए। मजनू सड़क पर लेटकर रोलर का इंतजार करने लगा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। लेकिन कचरा वाला इसे कचरा समझकर उठा लिया। तो क्या मतलब रे साला? इधर ये दिमाग से पैदल लाल कपड़ा दिखाकर बैल को दावत देता है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। लेकिन अचानक से ब्रेक मारता है और अपनी जाने मन का दीदार करने लगता है। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? अगर इस चौखट पर बारात आई। नमूने ने भाड़े की टैक्सी बुलाई गाड़ी स्टार्ट कर और चिमकांडी के अड्डे पर गया। किधर है बे? चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। दोनों पत्थर के पीछे छुपकर एक दूसरे के ऊपर गोलियां धड़काने लगे। चिमकांडी ने अपनी भाड़े की गन को काम पर लगा दिया और इतनी गोली मारी कि पत्थर से महबूबा का स्टेचू तैयार हो गया। नमूने साले ने महबूबा का लहंगा उठाया और सीधा अपने तबेले में पहुंच गया। इसने तबेले में जाकर जंग का ऐलान कर दिया। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। चंबल की घाटी में दोनों अपनी सेना लेकर आ गए। चलो और एक दूसरे पर हमला कर दिया। चिमकांडी की भेड़ सब कुछ साफ करते हुए आ रही थी। भेड़ों ने नमूने और उसकी सेना का चमत्कार कर दिया। अबे साले। एरोप्लेन को बच्चा होने वाला था। इसकी बीवी खुशखबरी सुनाती है। मुझे शर्म आ रही है। लेकिन एरोप्लेन बच्चे के डायपर के खर्चे को लेकर परेशान हो जाता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और आर्मी में नौकरी मांगने जाता है। लेकिन वहाँ से इसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। घर आता है तो उसका बच्चा पैदा हो चुका था। इतनी खुशी। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। छोटा एरोप्लेन पैदा होते ही अपने तेवर दिखाने लगता है। ये क्या बात करता है यार? साला डायपर भी हवा में बदलता है।
तभी एरोप्लेन न्यूज में पढ़ता है कि रेस जीतने वाले को आर्मी में नौकरी मिलेगी। एरोप्लेन फुल जोश में आकर जेट एयरप्लेन से रेस करने जाता है। सिस्टम पार देंगे। एरोप्लेन के बाप की आत्मा भी इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एरोप्लेन फिर भी रेस में शामिल हो जाता है। बाबू मान जाओ यार। यह गाय मकड़ा के जाल में फंस जाती है। साला किडनी निकाल लिया है बे। यह कीड़े मकोड़ों की दुनिया है। यह टिड्डा कूदी मारा तो अचानक से गायब हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। यह इल्ली मजे से जा रहा था, लेकिन इसका पिछवाड़ा नखरे दिखा रहा था और उसे वहीं छोड़कर चला गया। यह छोटा कीड़ा बड़े बड़े पेड़ को काटने में उस्ताद है। सिस्टम पार देंगे। यह मधुमक्खी एक बार में हजारों लाखों अंडे देकर थक जाती है। लाल चींटी की काली चींटी से गहरी दोस्ती है। बाप को भेज। यह चींटियों की कैटरीना कैफ। जब घर से बाहर निकलती है तो इसके पीछे आवारा चींटों की लाइन लग जाती है। मक्खी की आंखों के अंदर हजारों आंखें हैं, जिसे देखकर मकड़ा बोलता है कोई हमें भी पटा लो। और नीचे उतरता है। दूध पिया आपने? कोई हमें भी पटा लो। भेड़िया मटर का दाना किस्तों में खा रहा था। तभी उसे न्यूज़पेपर में भेड़ों की लोकेशन के बारे में पता चला। अरे देवा। भागकर वहां पहुंचा और भेड़ों के झुंड में छलांग मारी और सीधा जाकर पहलवान से टकराया। राम राम लग रे। भारी मिस्टेक हो गया सर। भेड़िया ने डर का घूंट गले से गटका। पहलवान ने इसे एक धड़ दिया। भेड़िया आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया। मैंने कुछ नहीं किया। घर जाकर भेड़िया ने एक प्लान बनाया। इस बार छमिया बना और पहलवान के सामने अदाएं दिखाने लगा। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। पहलवान के सोए अरमान जाग गए। बाबू बाबू आपने खाना खाया? पानी पिया? दूध पिया आपने? भेड़िया की चाल उल्टी पड़ गई। पहलवान इसके पीछे पड़ गया। भेड़िया खुद को बचाने के लिए अपनी कॉस्ट्यूम उतारा। तेरी बहन ब्याह करवा का। लेकिन पहलवान इसके प्यार में भेड़िया बनने को भी तैयार है। ये बिल्ला गला दबाकर चिलगुझे को मार देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। और लाश को जंगल में छुपा देता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। लेकिन सीआईडी कुत्ते को मर्डर का पता चल जाता है। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत बिल्ले से पूछताछ करने आते हैं। अरे भिकमंगिया क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ला भागता है तो दया और अभिजीत इसके पीछे लग जाते हैं। जंगल में बिल्ले की खबर फैल जाती है। सभी जानवर गुस्से में बिल्ले को मारने आते हैं। भाई सुन, संभाल लेके पहुँच। कुत्ते के गले का पट्टा नहीं निकलता तो लोमड़ इसकी मदद करता है और ये दोनों भी जाकर बिल्ले पर लात घुसे बजाने लगते हैं। इधर मुर्गे अंडे देते तो सुअर बिल्ले पर अंडे से हमला करते हैं। बिल्ला अपनी जान बचाकर भागता है। शेर भी इसे बॉल समझकर छक्का मारता है। पेड़ पर लड़ता है तो पेड़ से बंदर गिरकर इसे बजाने लगते हैं। दोनों चिलगुझे मस्ती कर रहे थे, तभी हादसा हो गया। कालू ने मुन्ना को बचाया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। मुन्ना रोकर अपनी माँ के पास जाने लगा। मुन्ना जाकर अपनी माँ से झूठ बोला। मैंने कुछ नहीं किया। तो इसकी माँ ने कालू का पिछवाड़ा लाल कर दिया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कालू ने रोकर अपनी माँ से पूरी बात बताई। तब उसकी माँ ने भी जाकर मुन्ना का भी गोदाम सुझा दिया। दोनों मुर्गियाँ लड़ने लगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तभी वहाँ मुन्ना का बाप जोगिंदर आ गया जोगिंदर खराब भाई जो। और लड़ाई सुलझाने लगा। बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। भेष बदलने में माहिर इस चोर को 72 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। अच्छा। चोर ने न्यूज में महारानी की कुतिया को देखा। आज तो मजा आने वाला है। जिसके गले में हीरे का हार है। चोर ने टीवी पर ही हीरे की जांच कर ली। बवाल चीज है बे। महल के चारों तरफ हाई सिक्योरिटी थी। इसने महल के नौकर को झाड़िया में खींचा और खुद नौकर बन गया। चोर ने कुतिया का हार खींचा, लेकिन इसमें हाई सिक्योरिटी का लॉक लगा था। चोर छतरी के पीछे कागज की कुतिया बनाकर छुपाया और कुतिया को ढकने में डालकर ले जाने लगा। तभी वहाँ इसका मामा आ गया। पुलिस ने जांच किया, लेकिन कुतिया ढकने में छुपी थी। ये साला बाल बाल बच गया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कुतिया वहाँ से भाग गई। चोर इस बार कुत्तों के कंपटीशन में कुत्ता बनकर आया। वहाँ भी पुलिस आ गई। जय हिंद दोस्तों। बाबू आपने खाना खाया? बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। हथियार लेकर कुटिया के पीछे दौड़ा। तेरी बहन की। लेकिन बुलडॉग ने इसका पिछवाड़ा धर लिया। तभी पागल कुत्ता पकड़ने वाले इसे उठाकर ले गए। समुद्री लुटेरों ने एक जल परी को बक्से में कैद किया। ऐसा मत करो मेरी जान। बाकी जल परियां ने घंटी बजाई। कौन है बे? तो सभी मछलियाँ और ऑक्टोपस लुटेरों से लड़ने आ गए। सिस्टम पार देंगे। इधर से लुटेरों ने गोले से हमला किया तो मछलियाँ भेल मछली के ऊपर से दौड़कर आईं और लुटेरों के ऊपर केकड़ा फेंका। ऑक्टोपस कैप्टन को पानी में फेंका बड़वा और खुद कैप्टन बन गया। साला अकेले ही लुटेरों को निपटाने लगा।
गब्बर तोप चलाने आया, लेकिन किधर है बे? लुटेरे डर के भागे और तोड़ फोड़ करके पानी में गिरे। नहीं भाई। ऑक्टोपस मछली के अंदर गोला भर के लाया और लुटेरों की बैंड बज गई। इधर समुद्र के राजा चैन तोड़ा और ऊपर आया और लुटेरों की जहाज डुबो दिया। सबने मिलकर जल परी को आजाद किया और सब पार्टी करने लगे। सभी मुर्गा अचानक से हजारों लाखों अंडे देने लगे। रोम रोम भाइयों। इस मुर्गी ने इतना अंडा दिया कि घर ऊपर चला गया। एक चूसा ने भी भारी भरकम अंडा दिया। हे प्रभु। और पूरे शहर में अंडे ही अंडे हो गए। गजब। दरअसल सुबह सुबह जब सभी मुर्गी काम पर आई, तब छछूंदर ने उनका आधार कार्ड चेक किया। ये देख, असली। सभी मुर्गी खुशी खुशी अंडे देने लगी। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इस मुर्गी ने सबसे ज्यादा अंडा दिया। तभी इन्हें एक शहरी बाबू की आवाज सुनाई दिया। इस खत्म शरीर के गाने को सुनकर सभी मुर्गियां झूमने लगी। हाय हाय होए होए हाय हाय। इधर छछूंदर अपनी मुर्गियों को ढूंढ रहा था। किधर है बे? इस शहरी मुर्गे ने मुर्गियों को इतना दीवाना बनाया कि सभी मुर्गियां बेहोश हो गईं। तभी वहाँ पर देसी गांव का मुर्गा आया और उसने एक प्यार भरा गीत गाया। दर्द दिलों के कम, जिसे सुनकर सभी मुर्गे ढेर सारे अंडे देने लगे। ये देखो कितने खतरनाक साइंटिस्ट हैं यहाँ के। इस मुर्गी को बड़े लेग पीस के लिए बनाया गया है। चीज है वे। ये मशीन छोटे अंडे को अलग करती है। इस छोटे अंडे में से कमजोर बच्चा निकला। साइंटिस्टों की गलती से यह बत्तख सीढ़ी बन गया। और अभी तो रुको। सालों ने गिलहरी बेचारी का क्या हाल कर दिया है। भाई मारो मुझे मारो। इस मुर्गा का पखना दबाते ही हजारों अंडे देता है। अब गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता है, पिला दो। खुद ही बोतल में पैक करके देती है। इन खतरनाक साइंटिस्टों ने बत्तख को केला बना दिया है। खतरनाक लोग। यहाँ तो फलों को भी सूट बूट पहनाया जाता है और अब अंडे को गर्म करने के लिए एक बटन दबाया जाता है तो इसमें से चूसे निकलते हैं। पानी पानी। लेकिन अगर अंडे ज्यादा गर्म हो जाए तो काले चूसे निकलते हैं। मारो हमको मारो। कुत्ता को करोड़ों का सोना मिलता है। तो ये खबर आग बन के पूरे गाँव में फैल जाती है। शुगर गाय का दूध निकाल रहा था। गाड़ी स्टार्ट कर। खबर सुनते ही यह दोनों सोना खोजने जाते हैं। खबर सुनकर मुर्गा भी सोने की खोज में जाता है। तो इसके अंडे से निकलकर चूसे भी इसके पीछे जाते हैं। हाथी नहा रहा था, लेकिन यह भी। गांव के सभी जानवर सोना निकालने जाते हैं। लेकिन रास्ते में यह आदिवासी दुकान लगाकर बैठे थे। रोटी खा लो। यह चिचा तो एक सिक्का लेकर सभी जानवरों को पहाड़ी के उस पार भेज रहे थे। कंगारू बम से पहाड़ी उड़ाता है तो उसे इतने सिक्के मिलते हैं, किसी ने सोची ना होगी। दुनिया में इतना सोना बढ़ जाता है कि यह भाई साहब फोन लगाते हैं तो उस तरफ से सोना निकलता है। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। सभी जानवरों को सोना मिलता है तो ये जानवर बार में जाकर मुर्गियों का डांस देखने लगते हैं। सुअर बाहर आया। आप कौन? और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे तू जा रही। नमूना जाकर इस बार टैंक लाया और फूंक मारा तो सुअर का घर उड़ गया। सुअर भागकर अपने दूसरे भाई के घर में गया, लेकिन हे प्रभु। दोनों सुअर भागकर अपने तीसरे भाई मेजर के घर गए। कौन है बे? इधर नमूना अपने टैंक को लहंगा बनाकर आया। मैं चली। तभी एक गोला आया और साले का ढकना निकाल के अंदर घुपसा। मेजर ने नमूने पर एक गोला फेंका। ये क्या है? जूस पिला दो। सामने से इतनी गोलियां चली। अरे नहीं भाई। इस बार नमूने ने गोला धड़काया। तुम मेजर ने गोले को महबूबा की फोटो दिखाई। बाबू। यह ठरकी गया और दोस्तों को बुला लाया। सब मिलकर महबूबा का दीदार करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और शहीद हो गए। इधर नमूना अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना। दूध पिया आपने? मजनू कुत्ते पर सवार होकर महबूबा के पास पहुंचा और अपने दिल की बात कही। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। साला इतना गरीब था कि महबूबा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। गम भुलाने के लिए देसी दारू का सहारा लिया। चखना खरीदने के पैसे नहीं थे तो कपड़ा ही गटकने लगा। महबूबा ने अमीर आदमी से शादी किया, जिसे देखकर मजनू के तन बदन में आग लग गई। सिस्टम पार देंगे। महबूबा का पति उसके लिए अंधा पैसा लुटाता था। तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अपने दिल का बोझ लेकर मजनू थाईलैंड चला गया। वहाँ गायों के साथ IAS की कोचिंग करने लगा और IAS बनकर महबूबा के पास आया। बाप रे। अब महबूबा का पति गरीब हो चुका था और दोनों बच्चों का डायपर धोने में लगे थे। महबूबा की हालत देखकर मजनू की हंसी छूट गई। इस स्टोरी को अपने आशिक दोस्तों को शेयर करो। नमूने ने वेटर को बुलाया। जूस पिला दो मौसम्बी का। जूस पीने गया। तभी कुल्फी जावेद का डांस शुरू हुआ। नमूने की गोटियां बाहर आ गई।
बापू। नमूना चोली हटाया और घोड़े पर बैठा। नमूना वहाँ से कुल्फी जावेद को लेकर भागने लगा। साले का खोपड़ी तोड़। कुल्फी जावेद के लाखों आशिक में से 4-5 ने इसका पीछा किया। नमूना कुल्फी जावेद को कोपचे में बांधा अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? और वहाँ से भागा। नमूने ने सभी आशिकों को अपने पीछे लगा लिया। घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। नमूना उतरा और घोड़े का गियर बदला। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलो। नदी आई तो घोड़े ने अपने जूता चप्पल उतारा और पैंट को ऊपर चढ़ाया। भाई साहब इसको बोलते हैं हैकिंग। दोनों ने इधर उधर देखा। रोड बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े धरा गए। नमूना पकड़ा जाने वाला था। साले ने रोड उठाकर खाई की तरफ किया। गया। ये सभी भेड़ अपनी खाल उतारकर मशीन में डालते हैं तो आर्मी का कपड़ा तैयार होता है। क्या सोच है रे तेरी? मच्छर अपने डंक में धागा फंसाकर इसका बटन लगाता है। रोम रोम भाइयों। इंसान फाइटर प्लेन से जानवर पर हमला करने वाले हैं। जानवरों को रेडियो से ये खबर पता चलती है। सुअर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। और जानवर जंग की तैयारी करने लगते हैं। सिस्टम पार देंगे। यह दोनों छछूंदर लकड़ी काटते हैं। ये मधुमक्खी भी बहुत टैलेंटेड है दोस्तों। इल्ली से टायर बनाती है। देखिए दुर्राटे काट रही है। और लड़की को खींच कर ले जाती है। खटमल का पूरा परिवार लकड़ी को काटता है। बिल्ला मुर्गी को लेकर आता है और लाइट बंद चालू करता है, जिससे मुर्गा कंफ्यूज होकर ढेर सारे अंडे दे डालता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गधे को इसका मालिक नौकरी से निकाल देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गधा पुराने दिन याद करने लगा। पहले गधा और उसका मालिक एक साथ नदी से सोना निकालने जाते थे। जय हिंद दोस्तों। दोनों साथ में सुट्टा भी फूंकते थे। और दोनों कैक्टस का दूध निकाल कर पिया करते थे। एक बार इच्छाधारी इंसानों ने हमला कर दिया था तो दोनों ने साथ में उनको हराया था। ये सब सोचकर गधे के आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिल में बहुत दर्द है। गधे का मालिक इसे छोड़कर चला जाता है। एक दिन मालिक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी कार ने इसे धोखा दे दिया। मैं आसमान की ऊंचाइयों में। मलिक पेड़ पर लटक गया। गिद्ध साले जीभ लपकाने लगे। गधे को कार ने मरते मरते सब कुछ बताया। प्रभु। इधर यह गिद्ध। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। गधा जल्दी से पहाड़ी पर चढ़ा। कौन है वो? कौन है वो? कहाँ? और मालिक को बचाया। एक बार फिर दोनों साथ में रहने लगे। सभी भेड़ अपना चोली उतारकर भेड़िया को देते हैं। ये मैडम खाल उतारते हुए शर्मा रही थी तो पीछे मुड़ के उतारती हैं। भेड़िया सबकी चोली लेकर जाने लगता है, लेकिन सस्ता सुपरमैन को यह पता चल जाता है। क्या मतलब रे साला? इस बार भेड़िया के दिमाग में एक और खुरापाती आइडिया आता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और जाकर अपना मेकअप करने लगता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भेड़िया इस बार शुगर का पीछा करते हुए आता है और दरवाजा खटखटाता है। कौन है बे? मैं गरीब हूँ। तभी वहाँ सुपर चूहिया आ जाता है। सुअर भेड़िया को बुलाते हैं। अंदर सुपर चूहा भेड़िया की बिना तेल साबुन के धुलाई करता है। भेड़िया गुस्से में आकर अपने गुंडों को बुलाता है। भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर। गाड़ी स्टार्ट कर। सभी सुअर के घर पर आते हैं, लेकिन सुपर चूहा इनको धोबी की तरह मारता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पैंथर को जंगल में एक पोटली मिली। आज तो मजा आने वाला है। पैंथर ने टोकरी खोली। पैंथर बच्चे को वापस लौटाने गया, लेकिन गाड़ी चली गई। पैंथर को दया आई और बच्चे को ले जाकर भालू के बच्चों के पास रखा। भालू ने बच्चे को उठाया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या है? भालू को पैंथर पर गुस्सा आया। मैंने कुछ नहीं किया। पैंथर ने बच्चा आदिवासी की थैली में डाला। आदिवासी का शक पड़ोसी पर गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और कट्टा लेकर पड़ोसी को खदेड़ लिया। आदिवासी औरत ने बच्चे को जंगल में छोड़ा। पैंथर बच्चे को चुप कराने के लिए सांप के पूंछ से झुनझुना बनाया। मारो हमको मारो। वापस आया तो बच्चा गायब था। किधर है बे? पैंथर परेशान हो गया, लेकिन बच्चा अपने माँ बाप के पास था। मुर्गा अपना खाल उतारा और पानी में कूदा। दरअसल जब सभी मुर्गी ताश खेल रही थी, तभी वहाँ मुर्गा आया। सभी मुर्गी डर कर भागने लगी। मुर्गा अंदर आया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नहीं। शाबाश। इस मुर्गी को हटाकर अंडों का साइज देखने लगा। मुर्गी का एक अंडा छोटा निकला तो मुर्गा भड़क गया। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा नाराज होकर इस मुर्गी के पास आया और अंडों की जांच किया। ये क्या है? एक अंडे से काला चूजा निकला। रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सिस्टम पार देंगे। बेचारा काला चूजा उदास हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। इधर ये मुर्गी घूमने निकली तो एक चूसा तितली का पीछा करने लगा। इन मैडम ने जब अपना बच्चा गिना तो एक चूसा गायब था। चूसा तितली के चक्कर में नाली में गिरा तो मुर्गा हीरो बनने के चक्कर में अपना खाल उतारा और पानी में कूदा। काला चूजा जब यह देखा, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। काला चूजा ने इसकी जान बचा।
ये सभी मशरूम बाहर निकले और फूल पत्तियों की भी नींद खुली। सभी मिलकर कमर तोड़ एक्सरसाइज करने लगे। ये केंचुआ भी बाहर आकर नहाने धोने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इधर के पेड़ों की कैटरीना कैफ चंपा ने अपना मेकअप किया, जिसे देखकर यह आशिक पेड़ गिटार बनाकर बजाया। चंपा डांस करने लगी। अब तो पेड़ों की भी आशिकी 2 चल रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी कहानी में विलेन गब्बर की एंट्री हुई। मजनू ने आकर चंपा को बचाया। गब्बर और मजनू में 1v1 फाइट हुआ। गब्बर की पूरे जंगल के सामने बेइज्जती हुई। साले को छोड़ूंगा नहीं। गब्बर ने गुस्से में लकड़ी घिसकर आग जलाई। आज तो मजा आने वाला है। आग पूरे जंगल में फैलने लगी। इन दोनों कुआं ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके घोंसला ही जल गया। चिड़िया ने आग बढ़ते देखा तो जाकर बादल में छेड़ किया। गजब। बादल का पानी नीचे गिरा और जंगल की सारी आग बुझी। मजनू ने चंपा को प्रपोज किया। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की। भाई साहब, इस कार में तो एक्सीडेंट करके आदमी का चेहरा भी देख सकते हैं। अरे भिकमंगिया। अबे साले। ये सब भविष्य की कार है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस गाड़ी में हार्न बजाते ही 2 चिलगोजे निकलकर इस कार में 200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। भाई मारो, मुझे मारो। इस कार में बैठकर सारे रिश्तेदार एक साथ जा सकते हैं। झगड़ा करने वाली बुआ के लिए भी एक अलग सीट का इंतजाम किया गया है। हमारा घर हमारा द्वार। इस कार का भयंकर एक्सीडेंट होने पर भी ड्राइवर को कुछ नहीं होता। जय हिंद दोस्तों। इस कार को आगे नहीं पीछे बैठकर चलाया जाता है। गजब। इस कार में इंजन नहीं घोड़ा फिट किया गया है। बवाल चीज है बे। यह कार आगे पीछे बगल सब जगह से चलती है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं। कमेंट में अपनी फेवरेट कार बताओ। इस छोटी मछली को बड़ी मछली खाती तो इसे और बड़ी मछली खाती। तभी सबसे बड़ी मछली आकर रोम रोम भाइयों। बिल्ला पानी में उतरकर भल्ला। बड़ी मछली के मुंह में कांटा डालता है और ऊपर खींचता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। लास्ट में छोटी मछली बचती है, जिसे लंबी चोंच का जानवर ले जाता है। मत जा, रुक जा। ओ भाई। और इधर ये चिलगुजा 5G टेक्नोलॉजी से मछली पकड़ रहा था। क्या सोच है रे तेरी? बिल्ला इस बार कीड़े को भेजता है। मुझे अपने घर जाना है। तो बिल्ला इसे गान दिखाता है। कीड़ा पानी में जाकर मछली को बुलाता है। आजा। लेकिन मछली तभी ऊपर बिल्ली की नाव टूट जाती तो ये हरामजादा चिलगुझे की नाव पर चढ़ जाता है। चिलगुझा के कांटे में जूता फंसता है तो बिल्ला, लेकिन उसमें ढेर सारी मछलियाँ थी और एक बड़ी मछली भी थी। चालाकी दिखाते हुए पिल्ला दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? नमूना लड़की पटाने के लिए सूट बूट पहन कर आया, लेकिन लड़की ने इसके मुंह पर दरवाजा मारा। साले ने मूंगफली जैसे दिमाग पर जोर डाला तो इसे एक आइडिया आया। इस बार सीधा घर में घुसा। बाबू आप क्लियर कर लो यार। लो मेरा बाबू। लड़की ने जल्दी से जादूगर दादी को कॉल किया। बुढ़िया ने पोटली से जादुई छड़ी निकाला। बुढ़िया आई और छड़ी घुमाकर नमूने को पिंजरे में कैद कर दिया। अब आए ना लाइन पे। और लड़की पर जादू किया तो लड़की नोरा फटेली बन गई। बाबू खतरनाक बुढ़िया ने कद्दू से फरारी बनाया, जिसे लेकर लड़की पार्टी में गई। प्यारेलाल मूंछों से लड़की को लाइन मारता है। लड़की भी तिरछी निगाह से प्यारेलाल को देखती है। गजब। ए भाई। इधर ये चींटियां खाने पर हमला बोल देती है। रोम रोम भाइयों। सभी चींटियां मिलकर एक सैंडविच तैयार करती हैं, लेकिन प्यारेलाल सैंडविच को गटक जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये चींटी तो फूल तोड़कर अपना चोली तैयार करती है और अंगूर अंदर डालकर छमिया डांस करने लग जाती है। इधर ये चींटियां दोबारा सैंडविच बनाते हैं, लेकिन प्यार में अंधा आशिक उस सैंडविच को भी। ये चींटी गुस्से में आकर लड़की के हाथों का सैंडविच बनाती है। अब तू गया बेटा। ये चिचा उसे भी खाते हैं। कुत्ते को छेद में खरगोश दिखा। रुको जरा, सबर करो। कुत्ते का मालिक इसको घसीटते हुए ले गया। बाल बाल बच गया रे देवा। खरगोश कुत्ते और उसके मालिक की बात सुनने लगा। भैया दोनों सुबह उठते ही खरगोश का काम तमाम करने वाले थे। खरगोश ने अपना दिमाग लगाया और जाकर टोटी के नीचे बर्तन रख दिया, जिसकी आवाज से कुत्ता सो नहीं पा रहा था। कुत्ता गुस्से में आकर है मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। फ्री फायर। कुत्ता दोबारा सोने गया तो उसकी लाइट बंद चालू होने लगी। ये भगवान क्या जुल्म है। कुत्ता जोश जोश में बल्ब को खा गया, लेकिन जैसे ही सोने गया